आज हम आपको बताएंगे बांग्लादेश टूरिज्म के बारे में। और बांग्लादेश का जो टूरिस्ट प्लेस है और जो टूरिज्म सेक्टर है, ये वहाँ की जीडीपी में अपना क्या योगदान देता है और कितनी इनकम करके वहाँ पर जीडीपी को ग्रो करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और टूरिज्म की क्या भूमिका रहती है किसी भी देश को चलाने के लिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दुबई के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे आपको पता चलेगा कि टूरिज्म की अहमियत क्या है। दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 90% इनकम जो है वो टूरिस्ट की वजह से आता है, और वहाँ पर आपको भी पता होगा कि कोई टैक्स नहीं लिया जाता किसी भी पर्सन से। अब यहाँ पर जितने भी वर्क होते हैं दुबई के अंदर, वहाँ पर आप देखो कि टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, म्यूजियम हो, मॉल हो या फिर आइलैंड हो, सारी चीज़ें वो एक से बढ़कर एक बनाते हैं ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट को अपने पास खींच सकें और वहाँ पर टूरिस्ट जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। ऐसे ही अब बांग्लादेश टूरिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश टूरिज्म क्या है कि यहाँ पर टूरिज्म जो था 2008 से लेकर 2018 तक 377 बिलियन बांग्लादेशी टका के इनकम करके दे रहा था। इसके साथ यहाँ पर टूरिज्म के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखी जा रही थी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जा भी रहे थे घूमने। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका है, और जो भी होटल्स के ऑनर्स हैं या फिर जो भी बाहर की कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं, वो सब लोग अपने बांग्लादेश को छोड़कर अपनी कंट्री जा रहे हैं। अब देखो इसमें मेन वजह क्या है कि अगर आप किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हो, अगर किसी भी शहर में घूमने जा रहे हो, अगर आपको वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो आप नहीं जाओगे। अगर आप टूर पर जा रहे हो तो आप सिंगल नहीं जाओगे, अपनी फैमिली के साथ जाओगे, अपने दोस्तों के साथ जाओगे, फिर उस जगह को आप एक्सप्लोर करते हो। अब इसके बारे में हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो कोई भी पर्सन कहीं भी नहीं जाता, और वहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ की जो अंतरिम गवर्नमेंट है, अभी उसकी रणनीति का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैक्सिमम कंपनियां जो है बांग्लादेश छोड़कर जा रही हैं। यहाँ पर जो भी फेमस प्लेसेस हैं उसको देखने के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे, और यहाँ का जो फेमस चीज़ें थी, यहाँ पे सबसे पुराना गौतम बुद्ध मंदिर है, इसके साथ सबसे पुराना यहाँ पर प्राचीन मंदिर 12वीं सदी से है, हिंदुओं का मंदिर है, मस्जिदें हैं, फिर इसके बाद से बाजार हैं, बीचेस हैं, बंदरगाह हैं, सब कुछ यहाँ पर है जिसके लिए लोग यहाँ पर जाते थे घूमने के लिए। अभी राइट नाउ जो यहाँ की कंडीशंस है, 2030 से पहले तो ये कंडीशन नहीं सुधर सकती, और ना ही इसके ऊपर कोई भी अच्छा इनकम करके वहाँ की इंडस्ट्री दे सकती है। 2030 से पहले मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है। इसके साथ अभी क्या है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है, फिर भी लोग वहाँ पर जाते थे, और धीरे धीरे जब ये सिक्योरिटी मुद्दा खत्म होता गया तो 2018 के बाद 2024 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखी जा रही थी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। साथ में यहाँ पर जो कोविड सिचुएशन आया था उसमें भी लोग नहीं जा पा रहे थे, और साथ में जब कोविड की थोड़ी बहुत सुधार हुई थी तो लोग जा रहे थे। देखो आपके सिटी में आपके घर पर कोई जब ही आता है जब आप उसे सिक्योर रख सकते हो। अगर कोई आपके घर पे गेस्ट भी आता है तो अगर आप उसे मारने के लिए जाओगे तो वो बंदा नहीं आएगा। और अगर आप किसी भी सिटी में घूमने जा रहे हो तो सिक्योरिटी आपका भी रीजन रहता है, लेकिन बांग्लादेश शुरू से ही अब तक कभी भी वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाया है। दूसरी चीज मैं आपसे डिस्कस करूं तो वहां पर जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ 377 बिलियन बांग्लादेशी टका, और अभी राइट नाउ 677 बिलियन बांग्लादेशी टका अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ये काफी कम होता है, और अगर आप बाहर की करेंसी यूएस डॉलर से कंपेयर करते हो तो भी बहुत कम होता है। तो आप एक चीज बताओ, अगर आपके देश में लोग घूमने ही नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा ही नहीं आएगा तो आप आगे चल के प्रोडक्ट खरीदोगे कैसे और अपनी चीजों को एक्सप्लोर कैसे करोगे? देखो टूरिज्म इंडस्ट्री जॉब सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्विस जो होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू ही चलती है। इसके अंदर हर एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आती हैं, चाहे वो प्लेन हो, ट्रक हो या फिर व्हीकल्स हो, सब कुछ होता है। और देखो अगर आपकी सिटी में 50 कैब ड्राइवर हैं, अगर उनके पास टूरिस्ट हैं तो उनकी इनकम चल रही है, उनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन जब टूरिज्म ही नहीं होंगे और कोई जाएगा ही नहीं तो वहाँ पर उनकी भी रोजगार नहीं चलेगी और उनके पास काम भी नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि देश में क्राइसिस होंगे ही होंगे। तो अभी जो सिचुएशन है ये 2030 तक तो नहीं सुधरने वाले। 2030 के बाद जब ही सुधर सकते हैं जब यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कड़ा वर्क किया जाएगा और कुछ अच्छे प्रावधान लेकर आएंगे जिसमें कि टूरिस्ट को सुरक्षा मिल सके और टूरिस्ट अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपको इसके बारे में अधिक डिटेल में चीज़ें चाहिए तो हम लॉन्ग वीडियोज भी आपके लिए लाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ें 1 बाय 1